क्या आपको पता है कि बीएसई का मार्केट बिल बजने के सिर्फ 1 सेकंड में करोड़ रुपीस के स्टॉक्स ट्रेड होते हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इतने फास्ट और एफिशिएंट है। इंडिया का स्टॉक मार्केट एक रिच हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जो 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था। बीएसई के अर्ली डेज में ट्रेडिंग काफी प्रिमिटिव थी। ट्रेडर्स एक बैनियन ट्री के नीचे खड़े होकर शेयर्स का लेन देन करते थे। इस बैनियन ट्री के नीचे शुरू हुई ट्रेडिंग जर्नी आज एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी है। कुछ की माइलस्टोन्स में आते हैं 1957 में, जब बीएसई को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया एज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। फिर आता है 1992 में, जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुई। एनएसई ने मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को प्रमोट किया और इंडियन स्टॉक मार्केट को एक मॉडर्न फेसलिफ्ट दिया। एनएसई ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करके मार्केट डायनेमिक्स को बिल्कुल बदल दिया। पहले जहां ट्रेडिंग फिजिकल फॉर्मेट में होती थी, वहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से स्पीड और एक्सेसिबिलिटी काफी बढ़ गई। एनएसई का ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, 1994 में लॉन्च हुआ और इसने पूरा गेम चेंज कर दिया। आज बीएसई और एनएसई दोनों ही इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का बैकबोन है। बीएसई पे 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और एनएसई पे 1600 से ज्यादा। ये एक्सचेंज ना सिर्फ कैपिटल रेज करने में मदद करते हैं, बल्कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं। मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। अब बात करते हैं कुछ मेजर डेवलपमेंट्स की जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को शेप करते हैं। 1995 में एनएसई ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया, जो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। इससे पहले ट्रेडिंग काफी स्लो और कम्बरसम प्रोसेस था, जिसमें पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस और फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से एफिशिएंसी और स्पीड काफी बढ़ गई और ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए। 1990s और 2000s में सेबी ने कुछ मेजर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए। 1992 में सेबी एक्ट पास हुआ, जिससे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिशमेंट और रेगुलेटरी पावर्स मिली। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए। 2000 में डेरिवेटिव्स मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया, जो एक मेजर माइलस्टोन था। डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस ने इन्वेस्टर को रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग टूल्स प्रोवाइड किए। इससे मार्केट पार्टिसिपेशन और लिक्विडिटी काफी बढ़ गई। आज इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट में एक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ने भी मार्केट डायनेमिक को चेंज किया है। आज के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और टूल्स का यूज करके काफी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस को कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। मार्केट मैनिपुलेशन एक मेजर इशू है। हर्षद मेहता स्कैम और केतन पारेख स्कैम जैसे हाई प्रोफाइल केसेस ने मार्केट इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन रेज किए हैं। सेबी ने इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं, लेकिन ये ऑनगोइंग चैलेंज है। 2021 में एनएसई को एक मेजर ट्रेडिंग हॉल्ट का सामना करना पड़ा ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। इस इंसिडेंट ने मार्केट ऑपरेशंस पे टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी के रिस्क को हाईलाइट किया। ऐसे ग्लिचेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को डेंट कर सकते हैं और मार्केट वॉलिटिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। रेगुलेटरी चैलेंजेस भी सिग्निफिकेंट हैं। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना और न्यू मार्केट प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सेबी ने काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इवॉल्विंग मार्केट डायनेमिक्स के साथ हमेशा सिंक में रहना चैलेंजिंग होता है। लिक्विडिटी इश्यूज भी कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स में प्रिविलेंट हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी काफी लिमिटेड हो सकती है, जो प्राइस मैनिपुलेशन और हाई वॉलिटिलिटी का रिस्क बढ़ाती है। ग्लोबल कंपटीशन भी एक चैलेंज है। इंडियन एक्सचेंजेस को ग्लोबल एक्सचेंज के साथ कंपीट करना पड़ता है फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। मार्केट रिफॉर्म्स और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज इस कॉन्टेक्स्ट में क्रूशियल हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शंस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल स्टॉक ट्रेडिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का है। ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शंस और सेटलमेंट्स ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। एनएसई ने पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं ब्लॉकचेन बेस्ड सेटलमेंट्स के लिए, जो फ्यूचर में मेन स्ट्रीम बन सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स का यूज ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में बढ़ रहा है। एआई ड्रिवन ट्रेडिंग से मार्केट एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इंप्रूव हो सकते हैं। एल्गोरिथम्स जो रियल टाइम डेटा को एनालाइज करके ट्रेडर्स एग्जीक्यूट करते हैं, फ्यूचर का एक मेजर ट्रेंड बन रहे हैं। कोविड-19 के बाद से रिटेल पार्टिसिपेशन में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। डिस्काउंट ब्रोकर्स और इजी एक्सेस टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने नए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया है।
ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होने की उम्मीद है, स्पेशली एज फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल एक्सेस बढ़ रहे हैं। इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस का इंटीग्रेशन ग्लोबल मार्केट्स के साथ बढ़ता जा रहा है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग और डुअल लिस्टिंग्स जैसे कॉन्सेप्ट से इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स का लिंकेज स्ट्रांग हो रहा है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगा। सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इन्वेस्टिंग का ट्रेंड भी ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर्स अब सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स पे फोकस नहीं कर रहे, बल्कि एथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी कंसिडर कर रहे हैं। इंडियन एक्सचेंजेस पे भी ESG फोकस्ड फंड्स और इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आज हमने देखा कैसे इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस इवॉल्व हुए हैं और उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। BSE और NSE ने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड किया है और फ्यूचर इनोवेशंस इनका रोल और भी सिग्निफिकेंट बनाएंगे। मार्केट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स के साथ अपडेटेड रहना जरूरी है। आप भी इन्फॉर्म्ड और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए इन ट्रेंड्स को क्लोजली फॉलो करें। आपको कौन सा फ्यूचर ट्रेंड सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा है इंडियन स्टॉक मार्केट में? कमेंट करके हमें बताएं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इन्वेस्टिंग टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.